हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट के इस नए चैनल में, जो कि यहाँ से आप सभी की और आप सभी को बताना चाहूँगा मैं कि आप सभी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। जो आईआईटी में बच्चे इच्छुक होते हैं और आईआईटी करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम होता है कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बट किसी फाइनेंशियल कंडीशन या फंड ना होने की वजह से वो उस तक पहुँच नहीं पाते, तो उन सभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम क्या होता है आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें जाना होता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, है ना, और वहाँ जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इतनी हाई है, और हमारा जो रूरल एरिया है जहाँ पे हम पढ़ते थे, अपनी कोचिंग या फिर कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ हमें वो चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम आप सभी के लिए यहाँ एक फाउंडेशन कोर्स को फाउंड करने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए वो कोर्सेस आएंगे जिससे आप एक स्टेप बेसिक टू हाई तक जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी रूरल एरिया से बच्चे हैं या पुअर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को ये फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसको पुष्पेन सर जी हैं हमारे, वो करवाने वाले हैं। तो अभी हम पुष्पेन सर जी को बुलाएंगे और वो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि ये आप लोगों के लिए किस टाइप से फ़ायदेमंद हो सकता है, और आप कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर एक अच्छी पोजीशन तक जा सकते हैं और अपनी एजुकेशन क्वालिटीज़ को सुधार सकते हैं। तो बुलाते हैं पुष्पेन सर जी को। सर जी आइए, थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिए अपने कोर्सेज़ के बारे में। तो हम आप सभी लोगों को बताने जाते हैं अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट के बारे में। यहाँ पर हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई एडवांस तक ले जाएगा। क्योंकि हम आईआईटी की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की, पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ हिंदी में पढ़ के जाते हैं और वहाँ इंग्लिश, तो हम यहाँ पर हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी बताएंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए हम ये बिल्कुल जो इंस्टीट्यूट लाइए, कोई ज़्यादा हाई कॉस्ट में भी नहीं, आप इस इंस्टीट्यूट को बिल्कुल फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो। अगर आप कोई पुअर फैमिली से हैं तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ज्वाइनिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। इस एग्ज़ाम को हम 2 जगह कंडक्ट करवाएंगे, चकन और हनुमंतपुरा पर, ठीक है। अगर आप जितने परसेंटाइल इसमें मार्क्स लाते हैं, आपकी फीस उतनी ही परसेंटाइल आपकी बिल्कुल माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट की और बहुत सारी खासियत है, जैसे कि हम इसमें आपको बिल्कुल विजुलाइज कराएंगे। ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास, जैसे कि देवेश सर हैं, और हम केमिस्ट्री के टीचर्स जो बिल्कुल यहाँ से नहीं पढ़े, वो इंग्लिश और हिंदी विद पढ़े हुए हैं, इसलिए हम ऐसे भी टीचरों को यहाँ पर लाएंगे। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप आईआईटी जाने का कहीं सपना देख रहे हैं या फिर नीट में जाने का सपना देख रहे हैं, तो अगर आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना है। तो जैसा कि सर ने आप सभी को बताया है कि आपके लिए ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं सर के साथ आना और पढ़ना और विजुलाइज करना कि कैसे हम पढ़ाई को ही खेल खेल में सीख लें, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है, देखो पढ़ाई कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज़ है नहीं, आपको पता है लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। आज तो पढ़ रहे हैं, बचपन से जब पैदा होता है बच्चा तब से पढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन क्या आपको कभी पता है कि वो बच्चा बचपन में हमसे ज़्यादा होशियार होता है, लेकिन बस कुछ कह सकते हैं कि हमारे स्कूल्स के जो क्राइटेरियाज होते हैं उनके तले दब जाता है, प्रेशर के तले वो अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। तो इस वजह से वो बच्चा अपनी जो स्ट्रेंथ होता है वो खोता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को उसी स्ट्रेंथ से, उसी आपकी फ्रिक्वेंसी से आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के थ्रू भी आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जब आप छोटे से बच्चे थे, 2 या 3 साल के थे, तब आपको क्या पता है, आपको सारे न्यूटन्स के लॉ याद थे। हमारे सर जी को याद थे, वो छोटे थे, उन्हें याद थे। एक बार क्या हुआ, हमारे सर गए और मैंने कहा सर जी जाइए, सर छोटे थे मैं बड़ा था उस टाइम। सर गए और सर से मैंने कहा सर जाइए और टकरा जाइए जाके दीवार से। सर ने कहा नहीं, मुझे न्यूटन्स का 3rd लॉ याद है, अगर मैं दीवार से टकराऊंगा तो मुझे लग जाएगा। तो वो बच्चा जो छोटा सा है उसे भी पता है न्यूटन्स का 3rd लॉ, अगर वो किसी चीज़ से टकराएगा उसे लग जाएगा। बच्चे का कभी सामान खो जाता है, आपने देखा हो, तो वो रोता है मेरा सामान कहाँ है, मेरा सामान, क्योंकि उसे पता है कि किसी ने इंटरफेयर किया है उसके सामान में। विदाउट इंटरफेयरिंग ऑफ एनी पर्सन वो सामान अपनी जगह से हिल नहीं सकता था,
है ना। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी उसे याद था कि क्या, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं हो सकती। और जैसे कि सर बता रहे हैं कि बचपन में हम लोगों को भी याद किया जाता है, तो हम भी बताना चाहते हैं क्योंकि हम इंजीनियर तो बचपन से ही हैं, हमको पता था कि झूले को जितना पीछे खींचेंगे झूला भी उतना ही आगे जाएगा, बस हमें ऑसिलेशन का फॉर्मूला भी मालूम नहीं था ना। इसीलिए जैसे हम क्रिकेट खेलने भी जाते हैं, अरे भाई बॉल जितनी तेज़ी से नीचे पटकोगे उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, ये भी हमें पता था, लेकिन बस हमें उसके फार्मूले ग्रेविटी की वैल्यू मालूम नहीं थी ना, बात ये है। इसीलिए हम लोग ऐसा कोर्स लेके आ गए जो बिल्कुल आपको विजुलाइज करा के दिखाएं, आपको दिखाएं कि ये सारी चीज़ कैसे होती है, हम फार्मूले निकाल के बताएंगे नहीं आपको फार्मूले, आपको ग्रेविटी की वैल्यू नहीं बताएंगे, हम आपको निकाल के बताएंगे ग्रेविटी की वैल्यू। बिल्कुल, ठीक है, कैसे ग्रेविटी की वैल्यू निकलती है, बिल्कुल सही कहा सर ने। आखिर अर्थ की स्पीड होती क्या है, हमने सुना है, चलो पढ़ लिया क्या होती है, लेकिन कभी निकाल के भी तो देखिए कि क्या होती है, क्या जो आज तक हम पढ़ते आ रहे वही निकलती है। अरे बड़ा सिंपल सा है, अर्थ की निकालने के लिए हमें तो नॉर्मली अर्थ को बनाना है, सन बनाना है, लाइट की स्पीड हमें पता होती है, डिस्टेंस पता है, लाइट की स्पीड से डिस्टेंस निकल आ जाएगी अगर हमें टाइम पता है, जब हम निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस हमें पता चल जाएगी, नॉर्मली हम सर्कुलर मोशन से उसकी वेलोसिटी भी पता कर लेंगे, है ना। तो चलिए फिर आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं इस कोर्स के लिए मैं भी देना चाहूँगा। और सारे टीचर आपने देखे होंगे 9th 10th में भी आप पढ़े हैं, तो आपको सारे टीचर बता दें कि इसके धराचार का सूत्र है, लेकिन आपको कभी किसी ने निकाल के नहीं, हम आपको सारे फार्मूले निकाल के बताएंगे, आप बताएंगे ये चीज़ आई कहाँ से, हम आपको रट्टा नहीं लगाएंगे, हम आपको बताएंगे ये चीज़ आती कहाँ से, क्यों आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैथ का क्या फार्मूला, मैथ का क्या यूज है हमारी दुनिया में, ऐसा नहीं है, आप जहाँ भी जाओगे आपको मैथ का हर चीज़ मिलेगी। अगर सर वैसे ये स्टूडेंट्स में मैंने देखा है बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्या, कि वो कहते हैं सर मैथ्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, बहुत टाइम हो गया सर, पता ही नहीं चलता है मैथ्स हम लगाए जा रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। एक्चुअली क्या है, जब तक हमें यूजेस नहीं पता होते हैं, रियलिटी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है। अगर आपको इस कैप में, जैसे मैंने कैप लगाई, इसका मुझे यूज़ ही नहीं पता, तो हो सकता है मैं जूते की जगह कैप पहन लूँ और फिर चलने में भी प्रॉब्लम हो, है ना। तो ऐसा ही मैथ है, मैथ को अगर सर आपको यूजेस भी बताएंगे कि किस टाइप से आप इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं, आपको फ्यूचर में जब आप एक साइंटिस्ट बनेंगे या इस वे में आप इंजीनियरिंग के वे में जाएंगे, तो उस फॉर्मूले का आखिर यूज़ क्या है, उसे यूज़ कैसे किया जा सकता है, तो ये सब सर बताएंगे। और सर जैसे कि लोग कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का क्या फ़ायदा, मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज, जैसे बड़े बड़े टावर बनते हैं, ये जैसे मान लो चलो ये खम्मा है, तो हमें इसकी हाइट, या तो तुम यहाँ से रस्सी लेके ऊपर चढ़ो तो मीटर लेके, आप इतना मीटर भी नहीं होगा, इसीलिए अगर ये ट्रिग्नोमेट्री सारी चीज़ निकले, बस इतनी छोटी सी छड़ी लेना है, और छड़ी यहाँ से अगर इसका इंक्लिनेशन एंगल बनाओगे ना, तो इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लग के ये सारी हाइट निकल जाती है। भाई इतनी छोटी सी छड़ी से आप इतनी बड़े खंबे की हाइट निकाल लेते हो, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से आता है। और सब लोग कहते हैं कि मैथ का क्या फार्मूला, भाई मैथ इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि हम आपको बता नहीं सकते, जैसे कि खाना हमारे लिए। जी बिल्कुल। बाकी सर अभी बता देंगे आपको कि अगर हनुमंतपुरा में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इस कोर्स के लिए, तो हनुमंतपुरा में एक जगह है जो सर बताइए सर। हाँ, तो हम इस कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं। इसका सबसे पहले हमारे लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसका फॉर्म का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और अगर आपको कहीं आपको भरना नहीं आ रहा, तो आप हनुमंतपुरा में यूके इंटरनेट की दुकान पे जाकर के भरवा सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अपनी इंस्टीट्यूट की हम वेबसाइट जो है उसका लिंक भी आपको दे देंगे, आपको इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको वैसे नॉर्मली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, एनरोल कीजिए उस लिंक को, और वो आपके क्रोम पर या फिर किसी भी वेब जो मेकर स्टार्टर होते हैं उन पर खुल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जाके उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मांगी गई हैं, आपका नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। इसमें जो भी उसकी फ़ीस कटेगी वो आप फीस देनी है, उसका जो भी स्लिप होगी फ़ीस की वो आपको भरनी है, जितनी भी आप में उसमें फ़ीस नोटेड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। ये चीज़ याद रहे, आपको अगर फ़ीस की अगर स्लिप नहीं आई तो आपको एग्ज़ाम में आपकी सीट पहले से ही कवर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप कहीं पे भी अगर किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं ऑनलाइन कराने, तो वहाँ भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो और जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं हमें तो भाई IIT जाना नहीं, हमें तो नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको, अगर आप BSc में भी जाओगे तो यहाँ फार्मूला रटने वाले काम नहीं चलेंगे, वहाँ तो आपको फार्मूला निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर तुम सारे फार्मूले रटोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी और तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए हम यहाँ पर सारे फार्मूले से निकाल के बताएँगे, हम बिल्कुल
बेसिक से लेके, अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी हम उसको भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएंगे। ओके, और जो सर ने बताया कि फॉर्म, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट अपनी स्टडी के लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू बच्चों।